हो गया। चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। सीबीएसई ने बच्चों क्लास 10th के बच्चों के ऊपर जो है बम फोड़ दिया है ना। अब बम के रूप में क्या दिया है भाई, तो देखिएगा कि एक सर्कुलर पास किया गया है ना, सीबीएसई के द्वारा बाबू। आज के डेट में है ना, यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं है ना, 9/12/2025 ये सर्कुलर पास किया गया है बाबू आज के डेट में 9/12/2025 को। और ये सर्कुलर जो है किसके लिए है, क्लास 10th के बच्चों के लिए है। क्लास 10th के बच्चों के लिए ये सर्कुलर पास हुआ है ना। अब देखिए ये सर्कुलर में क्या है, तो सब्जेक्ट में देखिएगा क्या है बाबू, गाइडेंस टू क्लास 10th स्टूडेंट्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस रिगार्डिंग। देखिए बोला जा रहा है कि वैसे बच्चों के लिए ये सर्कुलर है जो क्लास 10th के बच्चे हैं और बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, है ना। तो इसमें क्या है बाबू, ये सर्कुलर में देखते हैं, यू आर अवेयर दैट दिस ईयर इन क्लास 10th इन साइंस एंड सोशल साइंस, दो सब्जेक्ट की बात किया है बाबू। क्या बम फोड़ा है सर्कुलर में, साइंस का नाम लिया है और कौन सा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस का जो है नाम लिया है सर्कुलर में। क्वेश्चंस पेपर है बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस, है ना। क्वेश्चन पेपर जो रहेगा आपका अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है ना। मतलब अलग अलग सेक्शन रहेगा एज पर द गिवन डिटेल्स। बोला जा रहा है कि वो डिटेल जो है नीचे दिया गया है विथ व्यू टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन, ताकि इवेल्युएशन करते वक्त जो है उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सके, है ना। जो कॉपी चेकिंग होती है उसमें सुधार लाने के लिए और तेजी से हो सकता है कि कॉपी जांच करने के लिए जो है ये सर्कुलर पास किया गया है। अब ये क्या है बाबू, देखिएगा बोला कि साइंस और सोशल साइंस में, मतलब साइंस और एसएसटी में जो है बाबू अब क्वेश्चंस जो रहेंगे वो सेक्शन वाइज रहेगा, है ना। क्वेश्चन पेपर साइंस की बात कर रहा है, क्वेश्चन पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। साइंस का क्वेश्चन जो है 3 सेक्शंस में रहेगा। जैसे साइंस में क्या होता है, फिजिक्स होता है बाबू, केमिस्ट्री होता है और बायो होता है, ये तीनों पोर्शन होता है ना। तो पहले क्या होता था कि क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है केमिस्ट्री का है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बायो का डाल देता था, मिक्सअप रहता था ना। लेकिन अब जो है उस तरह से क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब बोला जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर को जो है सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया है ना। क्वेश्चंस पेपर को जो है सेक्शंस वाइज जो है आपका डिवाइड कर दिया गया है। तो साइंस में 3 सेक्शन रहेगा आपका। सेक्शन ए में क्या रहेगा, तो बोला जाए कि सेक्शन ए में जो है बायोलॉजी रहेगा बाबू। सेक्शन ए में क्या रहेगा, बायोलॉजी रहेगा। सेक्शन बी में क्या रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा। और सेक्शन सी में जो है क्या रहेगा, फिजिक्स रहेगा। ध्यान देना है, सेक्शन वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस बार। सेक्शन ए साइंस में बोल रहा है बायोलॉजी रहेगा, फिर सेक्शन बी में केमिस्ट्री रहेगा, उसके बाद सेक्शन सी में फिजिक्स रहेगा। ये तो हो गई साइंस की बात, है ना। ये हो गया साइंस की बात। पहले मिक्सअप रहता था, अब जो है सेक्शन वाइज अलग अलग रहेगा। सेक्शन ए बायोलॉजी, सेक्शन बी केमिस्ट्री, सेक्शन सी फिजिक्स। अब देखिए एसएसटी में क्या किया है, तो एसएसटी में जो है बाबू क्वेश्चन पेपर जो है कितने सेक्शन में रहेगा, 4 सेक्शन में रहेगा बाबू। कितने सेक्शंस में, 4 सेक्शंस में आपको क्वेश्चंस पेपर देखने को मिलेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में क्या रहेगा, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। सेक्शन ए में रहेगा आपका हिस्ट्री। सेक्शन बी में क्या रहेगा, सेक्शन बी में रहेगा ज्योग्राफी। और सेक्शन सी में क्या रहेगा, पोल साइंस, जिसको सिविक्स भी हम लोग बोलते हैं। और सेक्शन डी में रहेगा इकोनॉमिक्स, है ना।
सेक्शन ए हिस्ट्री, सेक्शन बी जो है आपका ज्योग्राफी, सेक्शन सी पोल साइंस मतलब सिविक्स, और सेक्शन डी जो है आपका इकोनॉमिक्स। ये जो है आपका पैटर्न रहेगा। पहले मिक्सअप रहता था, क्वेश्चन नंबर 1 हिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या यहाँ दिया हुआ है सेक्शन बी में ज्योग्राफी, तो हो सकता है कि पहले रहता था इकोनॉमिक्स, मिक्सअप रहता था ना पहले। लेकिन अब जो है पार्टिकुलरली सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। इन दिस रिगार्ड द सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ बोथ साइंस एंड सोशल साइंस होस्टेड ऑन सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट। देखिए इसका जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है सीबीएसई के एकेडमिक जो है वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, है ना। इसका सैंपल जो है साइंस और एसएसटी का सैंपल जो है, जो सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है, इसका एक सैंपल पेपर आपको वहां पे सीबीएसई के साइट पे मिल जाएगा। अब देखिए तो सेक्शन वाइज रहेगा तो क्या करना भाई, बच्चों को क्या करना है ना, बच्चों को क्या करना है। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स विल डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शन। देखिए साइंस के लिए बोला जा रहा है कि साइंस में जो है बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो आंसर बुक मिलेगा मतलब जो कॉपी मिलेगा उसको बच्चे क्या करेंगे 3 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। कितने सेक्शन में, 3 सेक्शन में डिवाइड आप लोग कर दोगे साइंस में। और एसएसटी में जो है कितने सेक्शन में डिवाइड करना होगा, 4 सेक्शन में। जो आंसर बुक मिलेगा, जो कॉपी आपको मिलेगी उसको जो है 4 सेक्शन में, एसएसटी के लिए 4 सेक्शन में डिवाइड करना होगा। समझ में आया। जैसे पेज मिल गया आपको, कॉपी मिल गई, तो सेक्शन ए कहां से कहां तक रखना है ना, वो देखना होगा आपको। सेक्शन बी कहां से कहां रखना है, तो सेक्शन बी ए बी सी डी इसी तरीके से मार्क कर देना है। रिप्लाईज ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाइड फॉर द कंसर्न्ड सेक्शंस ओनली। अब देखिए बोला गया क्या कि ये जो रिप्लाईज दोगे, जो आंसर लिखोगे क्वेश्चंस का, जितना स्पेस बाबू लिए हो उतना ही स्पेस में आपको क्या करना होगा, आंसर लिखना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बाबू कि बाय द वे एसएसटी है, एसएसटी सेक्शन ए क्या है, हिस्ट्री है ना। तो हिस्ट्री का जितना स्पेस आप लिए हो उतना ही स्पेस में लिखना है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री वाला सेक्शन में, सेक्शन ए में हिस्ट्री है, ऐसा नहीं कि सेक्शन ए में जो है ज्योग्राफियों का आंसर समान जो है लिख दोगे, ऐसा नहीं करना है। समझ में आया। हिस्ट्री का सेक्शन है तो सिर्फ हिस्ट्री का ही आंसर लिखना होगा। समझ में आ रहा है। अगर ज्योग्राफी का सेक्शन है तो सिर्फ ज्योग्राफी का आंसर उसमें लिखोगे। उसी तरीके से साइंस में भी करना है। फिजिक्स वाला सेक्शन में सिर्फ फिजिक्स का आंसर लिखोगे, केमिस्ट्री वाला में सिर्फ केमिस्ट्री का आंसर लिखोगे, और बायो वाला सेक्शन में सिर्फ बायो का सेक्शन का आंसर लिखोगे, है ना। अब देखिए रिप्लाई ऑफ ए सेक्शन शुड नॉट बी रिटन और मिक्स्ड इन एनी अदर सेक्शन। वही बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं कि जब आप आंसर लिखोगे तो क्वेश्चंस को जो है और जो आंसर आप लिखोगे उस आंसर को जो है दूसरे सेक्शन के साथ मिक्स कर दोगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, लिख रहा है सेक्शन ए में हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, बना रहे हो, ऐसा नहीं कि सेक्शन ए में जो है ज्योग्राफियो लिख दोगे बाबू, ऐसा नहीं करना है ना। अब देखिए 4th में क्या बोल रहा है, इन केस इफ रिप्लाईज आर मिक्स्ड, है ना, इन केस इफ रिप्लाईज आर मिक्स्ड दीज विल नॉट बी इवेल्युएटेड एंड नो मार्क्स विल बी अवार्डेड। और अगर ऐसा कर दिया तब क्या होगा बाबू, है ना। अगर ऐसा कोई बच्चा कर देता है कि आंसर जो है मिक्स कर देता है, हिस्ट्री वाला सेक्शन में जो है ज्योग्राफी का भी अगर आंसर लिख देता है, तब क्या होगा, बोला जा रहा है कि उसका कॉपी इवैल्यूएट नहीं होगा, उसकी जांच नहीं की जाएगी, साथ में किसी भी तरह का मार्क्स नहीं मिलेगा,
नो मार्क्स विल बी अवार्डेड, किसी भी तरह का मार्क्स आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। एक लास्ट पॉइंट और है शायद, हाँ यहां देखिए एक लास्ट पॉइंट और है बाबू, इन सच मिस्टेक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, बोला जाएगा कि ये जो आप मिस्टेक करोगे इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एंड एड्रेस्ड इवन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन प्रोसेस आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, है ना। बोला जा रहा है कि अगर आप गलती ऐसा करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो आपको जो है किसी भी तरह का जो है ये जो है सीबीएसई एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए करना क्या है, आप समझदारी से कॉपी जब लिखोगे तो हिस्ट्री वाला पोर्शन हिस्ट्री में ही लिखोगे, उसी सेक्शन में लिखोगे, ज्योग्राफी वाला जो है पोर्शन ज्योग्राफी का सेक्शन में लिखोगे, इकोनॉमिक्स का सेक्शन क्वेश्चन आंसर जो रहेगा इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन में लिखोगे बाबू, और सिविक्स वाला पोर्शन जो है सिविक्स का सेक्शन में लिखोगे। मिक्सअप नहीं करना है, पहली बात, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है ना। ऑल स्कूल्स आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू काइंडली इंश्योर दैट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस इज डन बाय द स्टूडेंट्स। सभी स्कूलों से सीबीएसई जो है रिक्वेस्ट कर रही है, क्या रिक्वेस्ट कर रही है, कि बच्चों को जो है प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करवाइए, है ना। साइंस और एसएसटी के सब्जेक्ट में जो है बच्चों को खास करके प्रैक्टिस करवाइए कि किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। आपके पास जो है सैंपल आपको मिल जाएगा, जो है ना सीबीएसई के साइट पे जो है आपको एक सैंपल पेपर मिल जाएगा एसएसटी और साइंस दोनों का। एडवांस में जो है ये प्रैक्टिस करवाइए, मतलब जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 17 फेब से, है ना, उसके पहले जो है आप प्रैक्टिस करवा लीजिए, टू इंश्योर दैट दे आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। वो इसलिए ताकि बच्चे जो है जब बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाए तो किसी भी तरह का गलती उनसे ना हो, वो गलती ना करें। When writing board examinations, a school can also include these instructions in the pre-board examinations। देखिए साथ में बोला जा रहा है क्या, कि स्कूल क्या कर सकती है भाई, तो बोला जा रहा है कि स्कूल जो है जो प्री बोर्ड का जो एग्जाम होगा बच्चों का, उस प्री बोर्ड में जो है इसी पैटर्न पे सेक्शन वाइज, है ना, वो क्वेश्चंस को फ्रेम करे और अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा दे, ताकि जो बोर्ड का एग्जाम होगा जब वो हॉल में जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो उनको किसी भी तरह का समस्या या परेशानी ना झेलना पड़े, है ना। तो ये था बाबू सीबीएसई के द्वारा सर्कुलर, और ये सर्कुलर जो है आज ही आया है ना, ये सर्कुलर आज ही आया था। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरीके से जो है पहले सीबीएसई के साइट पे जाइए और उसका एक सैंपल पेपर देखिए, साइंस और एसएसटी दोनों का देखिए कि किस तरीके से वो जो है क्वेश्चंस दिया गया है, और अगर समझने में किसी भी तरह का परेशानी हो, है ना, तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे आप अपना जो है कमेंट लिख कर सकते हैं। आप हमसे कुछ सुझाव या सजेशंस अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल मिलेगा, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, चलिए।